आपातकाल लागू होने के साथ ही कांग्रेस में चर्चा होने लगी थी कि बॉस मौका मिल गया है, अब तो संविधान भी बदल सकते हैं और हमेशा के लिए सत्ता में बने भी रह सकते हैं। बीके नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे और इंदिरा गांधी के सलाहकार भी रह चुके थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को संविधान में संशोधन करने की सलाह दी, जिसके बारे में श्रीनाथ राघवन अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि सितंबर 1975 में बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपातकाल लगाने का फैसला आपने बिल्कुल सही लिया है। जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक इसका फायदा उठाना चाहिए। इस समय संसद में आपके पास 2/3 बहुमत है। आप संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति बन सकती हैं और सारी संवैधानिक शक्तियां अपने पास रख सकती हैं। भारत को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जिसे जनता खुद चुने और वो राष्ट्रपति देश की संसद पर निर्भर न रहे। ऐसा राष्ट्रपति जो कठोर, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में समर्थ हो। आप सोचिए, जैसे चीन में राष्ट्रपति है ना, वैसा सिस्टम भारत में बनाने का प्रयास चल रहा था कि खत्म कीजिए संसद, क्या है ये सब, आप बन जाइए राष्ट्रपति इंदिरा जी और सारी पावर अपने पास ले लीजिए। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता संजय गांधी को माना जाता था। संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, एक तरह से वही सरकार चला रहे थे और जो मन में आ रहा था फैसले ले रहे थे। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था और 1976 के खत्म होने तक देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि 1976 के मध्य में इंदिरा गांधी ने डीके बरुआ, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे को राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर विचार करने के लिए कहा। इन तीनों ने एक पेपर तैयार किया जिसमें सुझाव दिया गया कि नई संविधान सभा बनाई जाए, जिसके तहत संविधान के तहत देश राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ जाए। इस पेपर को AR अंतुले ने तैयार किया था, लेकिन डीके बरुआ ने इसे लीक कर दिया, जिसके बाद संजय गांधी की टीम को यह पेपर हाथ लगा और साल 1976 के अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि संविधान को बदल दिया जाए और देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी जाए। संजय गांधी चाहते थे कि देश की संसद को संविधान सभा में बदल दिया जाए और प्रस्ताव दिया कि देश में डायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति हो, जिसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत हो, लेकिन बिना किसी जवाबदेही के, जैसा अमेरिका में होता है उसके ठीक विपरीत। यानी सारी शक्ति गांधी परिवार के अंदर आ जाए, इंदिरा गांधी के पास आ जाए, इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके थे इमरजेंसी के बाद। संविधान बदलने के राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू करने के लिए संजय गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए संजय गांधी ने क्या क्या किया था, उसके बारे में इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा कि संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार की विधानसभाओं में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पास करवा दिया। यानी संजय गांधी पूरी तैयारी कर रहे थे भाई कि देश में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाएगा। संजय गांधी संविधान बदलना चाहते थे, चुनाव सिस्टम खत्म करना चाहते थे। इंदिरा गांधी सलाह मशवरा शुरू कर चुकी थी कि हाँ बताओ ये कैसे कर सकते हैं। संजय गांधी के करीबी नेता भी उस समय चुनाव के झंझट को खत्म करने की बातें करने लगे थे और इसके बारे में भी इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव की बकवास को, लाइन सुनिए, चुनाव की बकवास को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए और हमारी बहन इंदिरा गांधी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बना देना चाहिए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए क्या था ये इमरजेंसी, क्या थी ये इमरजेंसी, कैसी प्लानिंग गांधी परिवार और उसके आसपास का इकोसिस्टम कर रहा था। और अगर वो हो गया होता, बाप रे बाप। बंसीलाल इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बहुत करीबी थे। यानी आपातकाल का असली मकसद वो नहीं था जो आज तक आपको बताया गया है कि देश को खतरा है इसलिए आपातकाल लगो, बल्कि आपातकाल इसलिए लगाया गया था कि कांग्रेस हमेशा राज करते रहना चाहती थी कि चुनाव खत्म करो और हम ही रहेंगे बस। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी कि संविधान बदल दिया जाए, जिससे सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू हो सके। आपातकाल के बाद भी कांग्रेस नेताओं के सुर नहीं बदले थे। 1977 के चुनाव में बुरी हार के बाद संजय गांधी खुश नहीं थे, क्योंकि वो चुनाव ही नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी में 1977 की हार के बाद संजय गांधी से मुलाकात का एक किस्सा लिखा है। कुलदीप नैयर ने लिखा कि 1977 की चुनावी हार के बाद वो प्रधानमंत्री आवास पर गए, जहां संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। अब सुनिए बात क्या हुई।
संजय गांधी से कुलदीप नैयर ने पहला सवाल पूछा कि आप क्या सोचते थे कि आपातकाल में जो कुछ हुआ उससे कैसे बच पाएंगे। इस पर संजय गांधी ने कहा कि अगर चुनाव ही नहीं होते तो वो आज भी सरकार चला रहे हो। इस पर अगला सवाल किया गया कि तो फिर आपने चुनाव करवाया क्यों। इस पर संजय गांधी ने कहा कि इसका जवाब मेरी मां से पूछिए। अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होता और अगर देखें तो देश में अगले 30 से 40 साल तक कोई चुनाव होना ही नहीं था। फिर इस पर अगला सवाल पूछा गया कि आप किस तरह से शासन करते, चुनाव नहीं कराते तो। इस पर संजय गांधी ने जवाब दिया कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं जो मेरी तरह सोचते हैं और वैसे भी आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ जाने की बहुत ही कम घटनाएं हुई। आपातकाल के डर ने अपना काम कर दिया था। हमारे पास बंसीलाल जैसे लोग हैं जो हमारी सोच और विचार को जमीन पर उतारने में जी जान लगा सकते थे। यानी पूरा मामला सेट हो गया था। लेकिन फिर कहा गया कि इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा था कि लोग मुझे हिटलर हिटलर बुला रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। और फिर कुछ बातें ऐसी भी थी कि आईबी यानी जो अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है उसने इंदिरा गांधी को फीडबैक दे दिया था कि अरे आप चुनाव जीत जाएंगी, बहुत भयंकर मेजॉरिटी। इसलिए उन्होंने शायद सोचा कि चुनाव ही करा लेते हैं, बाद में हार गए भयंकर। आपातकाल में संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने के बाद गांधी परिवार विदेश जाने की फिराक में भी था, ऐसा भी कहा जाता है। और इस घटना के बारे में इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखा। इसके मुताबिक 1977 के चुनाव में हार के बाद इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल और प्रियंका को पहाड़ों पर अपनी दोस्त सुमन दुबे के घर भेज दिया था। इंदिरा ने राजीव गांधी को मुंबई भेज दिया था ताकि राजीव गांधी किसी प्राइवेट प्लेन को हायर कर सकें जिससे पूरा परिवार भारत से निकल सके। उस समय बड़ी चर्चा थी कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल भारत छोड़कर इटली शिफ्ट हो सकते हैं। 1977 में चुनावी हार के फौरन बाद इंदिरा गांधी के सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड से 2 बक्से दस्तावेज निकाल के उन्हें छतरपुर वाले फार्म हाउस ले जाया गया था, जहां उन दस्तावेजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। और इसी दौरान इसमें इस किताब में यह भी लिखा गया है कि मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं तो पहाड़ों में चली जाऊंगी, बस मेरे संजय को कुछ नहीं होना चाहिए। यह है असली इमरजेंसी की कहानी।